किस्मत का ये इतना सब कुछ किया और एक नींबू की बूंद पड़ी तो सारा दूध फट गया, सारा दूध फट गया। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म मिला अच्छा है। बोलो मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिला। नवो सिद्धारम एक्शन पूरा होना, कोई तीसरे में नहीं आए बैठने को हो। अगर कोई नहीं करे ना तो व्हाट्सएप में स्क्रीन टच और यहां पर ट्यूनी टच, बस पर संभल के ध्यान रखे किसी की पसली ना टूट जाए। बोलो मनुष्य जीवन मिले अच्छा है। बोलो मनुष्य जीवन मिले अच्छा है। अगर जैन कुल में जन्म मिले तो और अच्छा है, जैन कुल में जन्म मिले तो और अच्छा है। अगर धर्मात्मा परिवार में जन्म हो तो और अच्छा है। अगर जिस नगर में जिनालय हो उस नगर में जन्म हो तो, अगर मंदिर के पास वाले नगर में जन्म हो तो, ऐसे नगर में कि जहां पर मुनिराजों का आना जाना हो तो, और ऐसे घर में जन्म हो कि हमारे घर में चौका लगता हो, और ऐसा हो कि हमारे घर में चौका लगे हो पहले दिन बड़े महाराज जी आ जाए तो और अच्छा है। उसके बाद भी हम आहार दान ना दे सके तो ये सबसे खराब है। ये सब कुछ हुआ पर हम 3 बुलाए 13 आए। बोलो 3 बुलाए 13 आए। क्या 3 को बुलाया और 3 बुलाए 13 आए। 3 जनों को बुलाते हैं 13 लोग आते हैं। भैया ध्यान रख करके चलो, इतना सब कुछ हमें समागम मिला, इतना सब कुछ समागम मिला और हम उसका लाभ ना ले पाए तो समागम पाना ना पाना सब। इसका मतलब है कि तुमने पुण्य पाप को समझा ही नहीं। अगर पुण्य पाप को समझा होता कि ये पुण्य है तो हमें पुण्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ। हाँ ना कुछ तो बोलो। पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पाप नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे लिए पुण्य का दिया कि हमें पुण्य करना चाहिए, पाप हमें नहीं करना चाहिए। ये हम जानते हैं पर इसे हम कर नहीं पाते। 3 बुलाए 13 आए। बोलो हाथ उठाना। 3 बुलाए, हंस के कस के मुस्कुरा के 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक। 3 बुलाए 13 आए। देखो यहाँ की रीत। 3 बुलाए 13 आए। देखो यहाँ की रीत। बाहर वाले खा गए और घर के गावे गीत। 3 बुलाए, जो 3 बुलाए 13 आए। देखो यहाँ की रीत। बाहर वाले खा गए और घर के गावे गीत। 3 बुलाए 13 आए। सुनो ज्ञान की बानी। 3 बुलाए 13 आए। सुनो ज्ञान की बानी। राघव चेतन को कहे तुम देव दाल में पानी। राघव चेतन को कहे तुम देव दाल में पाए। 3 बुलाए 13 पाए। 3 बुलाए 13 आए। देखो यहाँ 3 जनों को बुलाया, 13 लोग आए। देखो यहाँ की रीत। और बाहर वाले खा गए। बाहर वाले आए, वो खा पी करके चले गए और घर के लोग क्या कर रहे हैं? गीत गाने में लगे। घर में खीर बनी थी, बाहर के लोग आए, खा पी करके चले गए और घर के लोग क्या बजा रहे हैं? बोलो घर के लोग क्या बजा रहे हैं? ढोलक बजा रहे। घर के लोग ढोल बजा रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं। जबकि क्या होना चाहिए? हमने बनाया है तो उस पर हमारा भी खाने का क्या है? हक है। हमारा भी खाने का हक है। 3 बुलाए 13। जब देखा कि कुछ नहीं बचा, सब क्या हो गया? समिट गया। तो राघव चेतन से कहे देव दाल में पानी। अब कुछ नहीं बचा तो दाल में क्या डालो?
दाल में क्या डालो? पानी डालो। कम से कम पानी मिली, दाल तो हमारे लिए क्या हो जाए? मिल जाए। भैया ध्यान रख करके चलना, मनुष्य जीवन मिला, और अगर ये जीवन मिला तो दूसरे के कल्याण में नहीं, स्वयं के कल्याण में हमारा समय जाना, स्वयं के कल्याण में हमारा समय। श्रेष्ठ ज्ञाता, श्रेष्ठ दृष्टा है ना, ध्रुव ज्ञाता कैसे बनता है लोगों के लिए? इसका अहंकार रहता है जलतरणी, भवतरणी और धनहरणी, 3 प्रकार की विद्याएं हैं। कौन कौन सी? कितने प्रकार के? एक तो जलतरणी, दूसरा धनहरणी, तीसरी भवतरणी। क्या? जलतरणी, भवतरणी और धनहरणी। धनहरणी विद्या सबके लिए आती है, जलतरणी विद्या सबके लिए आती है, पर भवतरणी विद्या सबको नहीं आती है। किसी को एक घमंड है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है। किसी को इस चीज का घमंड है, हमारे पास सोना है। किसी को एक घमंड है कि हमारा मकान बहुत बड़ा है। किसी को घमंड है हमारा परिवार बहुत बड़ा है। किसी को घमंड है हमारे पास 4-4 गाड़ियां हैं। किसी को घमंड है हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत बड़े ऑफिसर हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी, पेशा वाला आदमी जो नाविक था, उसने उस बाबूजी को बिठा लिया, बैठ गया। पढ़ा लिखा था, अंग्रेजी आती थी, संस्कृत, प्राकृतिक, बड़ा विद्वान था। तो मालूम उसने उस नाविक से प्रश्न किया कि तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? बोलो, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं? उसने कहा भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं। अंग्रेजी आती? बोले नहीं। संस्कृत आती? बोले नहीं। प्राकृतिक आती? प्राकृत आती? नहीं। गुजराती? बोले नहीं। पैसा है? बोले नहीं। गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं। उसने गुस्से में कहा तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार। क्या? तुम्हारी आधी जिंदगी, बोलो ना, तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार। उसको बहुत बुरा लगा कि मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, संस्कृत प्राकृतिक नहीं आती, तो मेरी आधी जिंदगी। भैया कहीं कहीं भाषा नहीं, भावना महत्वशाली होती है। कहीं कहीं भाषा नहीं, भावना महत्वशाली होती है। उसने कहा तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार है। अब वो ठीक है, आगे चलता है। नाव में तूफान आया, और जैसे ही तूफान आया और नाव इधर देखो, नाव डगमगाने लगी। अब नाविक ने पूछा तैरते आता? बोलो, तैरते आता? बोले नहीं आता। बोले तुम्हारी पूरी जिंदगी, हमको संस्कृत नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमारी आधी जिंदगी बेकार। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार। नाव डगमगाने लगी, पतवार उसने छोड़ दी। मैं जा रहा हूं, छलांग लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे तो, बोलो मुझे, हाथ पैर तो चलाओ, मुझे तैरना आता है, मैं तो जा रहा हूं। अब तुम्हारी अंग्रेजी भाषा, बोलो, अब तुम्हारी भाषा क्या करेगी? अब तुम्हारा चश्मा क्या करेगा? अब तुम्हारे सोने के चैन क्या करेगी? अब तुम्हारी अंगूठी क्या करेगी? ये तुम्हारा कमर का बेल्ट, तुम्हारा सफारी, बोलो ना पढ़ाओ, तुम्हारा सफारी सूट और पैर में लखानी बूट, है ना। अब क्या करेगा तुम्हारा पैसा? अरे नहीं, अब उसने उस नाविक के दोनों पैर पकड़ लिए। तुमने कहा कि तुम्हारी आधी जिंदगी
बेकार, और मैं कह रहा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार। मैं तो जा रहा हूं, पैर पकड़ लिए, पैरों में अपना माथा रगड़ने लगा, बोले बचा लो बचा लो, आपका उपकार नहीं। पहले क्या करा, तुम्हारी आधी जिंदगी, हमारी आधी जिंदगी बेकार। बोल पढ़ा लिखा बाबू, तेरी पूरी जिंदगी नहीं आता। खूब तूफान आया, खूब नाव डगमगाई, उसको पकड़े, बोले नहीं भैया जैसे बने कंधे पर बिठाल के पार कराना है ना, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी गाड़ी, मेरी संपदा। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता, अब उस समय नदी में भाषा काम नहीं करती है। महाराज जी को पड़गाना है तो हिंदी आना चाहिए, विवेक होना चाहिए। हर जगह भाषा महत्वशालिनी। कभी किसी को मत कहना कि तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार। क्या मालूम वो नहिला पर दहिला कब डाल दे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी। किसी को मत कहना कि तुमको कुछ नहीं आता है। कभी कभी कुछ ना आने वालों को सब कुछ आ जाता है, और सब कुछ आने वालों को, कभी कभी कुछ ना आने वालों को सब कुछ आ जाता है, और सब कुछ आने वालों को कभी कभी कुछ भी नहीं आता है। ये मत कहो हमें इसकी जरूरत, इधर देखो ना, ये मत कहो कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। घर में कबाड़, खाने में कचरा, घर में पड़ी हुई बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। एक बार दिन में सही समय बताती है, और एक बार रात में सही समय। बिगड़ी हुई खराब घड़ी भी पड़े हुए एक बार दिन में सही समय बताती है, और एक में रात में सही समय बताती है। जहां पर वो कांटा रुका रहता हो सही समय बताती है। क्या पुण्य है और क्या पाप है। अगर जैन कुल में जन्म लेकर के पुण्य पाप को नहीं समझा, तो समझ लेना कि जैन कुल में जन्म लेना हमारा बेकार है। वह जानता है कि ये पुण्य है, पाप है, और इससे ही हमारी आत्मा का पुण्य को संचय करने में और पाप को छोड़ने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। रत्नात्रय में सेवा का फल आचार्य महाराज रत्नकांड श्रावकाचार्य के 149 नंबर के श्लोक में बतला रहे। एना स्वयं वेत कलंक विद्या ते कलंक विद्या दृष्टि क्रियारत्न करंड भावम नीतस्तमायाति पतिच्छैव सर्वार्थ सिद्धि तिसुभीष्टपेशो। आचार्य महाराज रत्नकांड श्रावकाचार्य में अंत में रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बोलो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रय धर्म है। कौन सा धर्म है? रत्नात्रय धर्म है। जिस श्रावक ने स्वयं अपनी आत्मा को बीत कलंका, निर्दोष विद्या दृष्टि क्रिया, जिस श्रावक ने अपनी आत्मा के लिए निर्दोष विद्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक रत्नों का पिटारा। किसका पिटारा? रत्नों का जो पिटारा होता है। तीर्थंकर भगवान इतने पुण्यशाली होते, नमो सिद्धाड़म। तीर्थंकर भगवान इतने पुण्यशाली होते, बोलो ना, इतने। आपका पुण्य क्या है? कुछ नहीं है आपका पुण्य। जिसे तुम पुण्य का फल समझते हो, वो पुण्य का मल है। क्या है? अच्छे कपड़े पहनने को मिलना पुण्य है। बोलो, अच्छे कपड़े पहनने को मिलना, बस आप तो पुण्य बोलो, बाकी क्या है? मैं बोल रहा बाकी आपको उसका अच्छे कपड़े पहनने को मिलना पुण्य है। बोलो ना, अच्छे कपड़े पहनने को मिलना पुण्य है। अच्छा खाने को मिलना पुण्य है। अच्छी मकान में रहने को मिलना पुण्य है। अच्छी गाड़ी में घूमने को मिलना पुण्य है। बोलो ना जोर से, अच्छी गाड़ी में घूमने को मिलना पुण्य है। बीवी बच्चे होना पुण्य है। सोने के चैन पहनने को मिलना पुण्य है। तो क्या हम पाप की सजा भोग रहे क्या है? ये सब मटेरियल में पुण्य है। सोने की चैन, कपड़े, लाड़ी, गाड़ी, बाड़ी, छोरा छोरी, ये सब पुण्य का फल है। तो क्या हम पाप की सजा भोग रहे क्या?
हाँ ना कुछ तो बोलो। नहीं तो फिर क्या है? ए पुण्य है? पुण्य ए है कि ये है? ए पुण्य है कि ये पुण्य है? जोर से बोलो, ए पुण्य है कि ये पुण्य है? आ जाओ फिर सब हमारे साथ, आ जाओ फिर सब हमारे। अगर तुम इतना समझते कि ये पुण्य है, आ जाओ, आओ, आ जाओ, आओ ना, सब उतारना पड़ेंगे। अभी देखना, मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं। तुम भले ही धनतेरस के हिसाब से आए, पर हम तो धन्यतेरस मनाते हैं। क्या है? आप भले ही धनतेरस के, पर हम धन्यतेरस। अभी देखना, यहां से उतरेंगे जब उतरेंगे तो 10 लोग आ जाएंगे, 10 लोग आ जाएंगे हमारे पास में। हमारे पास 2 सामग्री, एक क्या? पीछी, और दूसरा क्या है? कमंडल। अब ये बताओ, 2 में से वजनदार कौन है? 2 में से क्या है? बोलो ना फटाफट। 2 में से हल्का फुल्का नन्ना दुबला कुंजुम कुंजुम छोटा सा प्रश्न है, दोनों में से वजनदार कौन सा है? पीछी या कमंडल? तो पीछी देखो कितनी हल्की है। बिल्कुल आप देखो, एक छोटी सी उंगली ने भी पीछी को क्या कर लिया है? पीछी के लिए एक छिंगरी ने उठा लिया, लेकिन इससे कमंडल नहीं उठाया जा सकता है। कमंडल उठाने को इन 5 को क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा, है ना। उसमें भी जवान उठा सकता है, डोकरे की बस का काम नहीं है, छोकरे की बस का काम नहीं है। भैया जिसके पास में 200 रुपए हैं, जिसके पास में 200 रुपए हैं, वह गेहूं की बोरी को खरीद तो सकता है। इधर देखो, आई कांटेक्ट। जिसके पास, बोलो ना, पारसोला के चक्रवर्तियों, जिसके पास 200 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, 1000 लाख रुपए हैं, वो गेहूं की बोरी को खरीद तो सकता है, पर उठा नहीं सकता। पर जिसके पास में 2 रुपए हैं, वो उठा सकता है, पर वो उठा सकता है, पर खरीद नहीं सकता है। जिसके पास माल है, वो पैसा है, वो काजू खरीद तो सकता है, पर खा नहीं सकता है।